स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। देखो पे 2 मार्किया क्वेश्चन कतरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम अभी डिस्कशन करबा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज जीआईएस एंड जीपीएस माने ओडिया रे भौगोलिक सूचना सेवा और उपग्रह जोगाजोग। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज लाइक दिस। जीआईएस प्रणाली माध्यम रे भौगोलिक तथ्यर संरक्षण प्रदर्शन विश्लेषण पुष्टिकरण प्रभृति करा जाय थाए। Means by GIS we can exactly locate the geographical informations regarding various agricultural climate informations। यह द्वारा विपर्यय आसान रूप प्रतिकार व्यवस्था करिवार उपाय करा जाय पारे। Before this what happens, we can take the precautions to face the disasters like natural disasters, flood, cyclone, etc. नेक्स्ट देखो जीपीएस बोले कौन ना तुमर उपग्रह जोगाजोग। उपग्रह चित्र साहाय्य पाणीपाग गतिविधि प्राकृतिक विपर्यय परिचालना तथा सीमा सुरक्षा तदारख करने ए उपग्रह जोगाजोगटा बहुत important। By GPS global positioning system we can just track the border areas for security reasons, and we can know about the weather condition from the metro department, meteorological, and also we can know about the natural calamities and its intensity. So it gives a kind of protection to the people। यह आम मान समस्त को गोटे सुरक्षा दे थाए प्राकृतिक विपर्यय। पर भारतर जलीय उपग्रह व्यवस्था और भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह व्यवस्था माध्यम उपग्रह जोगाजोग व्यवस्था संपादन होइछि। We have our own remote sensing system by which we launch these satellites, and from satellites we can get the information about these things, climatic conditions, etc. We have the rockets like PSLV, GSLV by which we launch this। Okay, in 1983 देखो ए मसियारे इनसेट स्थापन करा जायथिला जा द्वारा ए सब व्यवहार कार्यकारी होता है। ओके स्टूडेंट्स, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट एंड उपग्रह जोगाजोग। उपग्रह जोगाजोग तो मुझे कहली पिला माने जमी तुम पाणीपाग प्राकृतिक विपर्यय इत्यादि जानापी सैटेलाइट मध्यम आम पाचे। हेले इंटरनेट कौन ना 1995 मसीह दूरसंचार सेवा बोलिया को इंटरनेट बोले दूरसंचार सेवा मोबाइल सेवा आरंभ पर वैप्लविक परिवर्तन आनी देथिला। ओके, इंटरनेट became brought a revolutionary change in human history after 1995, after the launching of television section। 2011 सुधा टेलीफोन ग्राहक मान संख्या 82.62 करोड़ हो जाइथिला कोटी तथा प्रति 2 जन भारतीय मध्यरु जने जन पाखरे मोबाइल सेवा उपलब्ध थिला। ये मोबाइल शब्द मोबाइल माध्यम इंटरनेट को आम एक्सेस कर पार्चे बोले एंट्री कर पार्चे एंड गैदरिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन, डाटा, all the things। ओके, तेणु इंटरनेट आम इम्पोर्टेंट। उपग्रह जोगाजोग बोले जीपीएस तो तुम जान पिला माने हाउ इट हेल्प्स इन द मिलिट्री प्रोटेक्शन पर्पस, क्लाइमेट एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट जीवा 47 नंबर देखो। वैदेशिक वाणिज्य इंटरनेशनल ट्रेड एंड वाणिज्यर गति डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन ट्रेड मीन्स व्हाट? वैदेशिक वाणिज्य बोले देश देश मध्य होतुबा वाणिज्य को अंतर्जातीय सीमा बाहर होतुबा वाणिज्य को वैदेशिक वाणिज्य कहा जाए। आ वाणिज्यर दिग बोले पिला माने आमे कहा कहा सहित वाणिज्य संयुक्त अच्छे एटा होछि दिग। Direction of foreign trade implies with which countries we have trade links। Know the difference। So first focus on the international trade। International trade is the trade across the national boundary among the nations। Okay,
In the stage of globalization, this has become a very important issue. I mean, concept, international trade. World Trade Organization has been formed, and this is now looking after this trade in the era of globalization. अच्छा तापरे दिग जदि आम देखा बेले क्या सहित आम वाणिज्य संपर्क अच्छे बोले पिला माने यूएसए भारतर रप्तानी वाणिज्यर मुख्य केन्द्र गोटे मन रखिथो यहाँ यूएस यूके यूएई जर्मनी जापान सिंगापुर all these countries we have trade links सामुद्रिक बंदर होउची अंतर्जातीय वाणिज्यर प्रवेश पथ the ports sea ports are the entrance to or entry gate to the international trade. And next मन रखिथ तुम भारत में 12 गोटे मुख्य बंदर अच्छी we have 12 ports through which trade is going on. 185 small and medium ports are also there. Okay. I hope you understand what is international trade and direction of international trade. Okay. Next question jiba अणकृषि भूमि and कृषि अनाबादी भूमि. So पिला माने अणकृषि भूमि बोले जे पहाड़िया मरुभूमि अंचल जो अंचल गुड़ाक कृषि प्रयोजन न हुए कृषि क्षेत्र प्रयोजन हो न थाए से परिमाण यहाँ अणकृषि भूमि कहे वर्तमान यार परिमाण कमिबार लगी. नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स व्हिच आर नॉट फिट टू मीन्स फॉर कल्टिवेशन particularly mountain areas and deserts etc. Next westland कृषि अनाबादी भूमि बोले बैरन और वेस्टलैंड बोली कहे गुड़ाक अणकृषि संबंधी भूव्यवहार मीन्स these lands are not used for agriculture rather than it is meant for settlements, rural settlement, urban settlement जोटा कहे अर्बानाइजेशन होता है यातायात पथ केनाल खनन इत्यादि पर्पज जो भूमि व्यवहार हुए अधिक व्यवहार हुए ताको अनाबादी भूमि बोली कहुए. केवल गोटे बा 2 वर्ष करा जाउथवा कृषि को अनाबादी भूमि मध्य कहा जाय था जेते परिमाण रे एग्रीकल्चर पर्पज रे सेटा यूज हुए नाही यार आयतन भी ह्रास पाउछ पिला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो खरीफ ऋतु खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप रबी ऋतु चाष. अच्छा आग खरीफ देखा पिला जो कृषि मुख्यतः मौसुमी वायुर आगमन रे जून और जुलाई मासरे आरंभ हुए अक्टोबर नवेम्बर रे शेष हो जाए जमती कि धान चाष आख चाष कपा चाष एगुड़ाक सबको आम खरीफ क्रॉप बोल कहे. किंतु शीत ऋतु जोटा आरंभ हो अक्टोबर नवेम्बर से सरुची अक्टोबर नवेम्बर जोटा आरंभ हो ग्रीष्म ऋतु मार्च एप्रिल शेष हम जोटा जमी गहम बार्ली सोरिष ये तैलबीज फसल गुड़ाक एगुड़ाक आम कौन कह रबी क्रॉप बोली कह माने रबी ऋतु चाष बोली कह जाए. मीन्स द cultivations which begin with the monsoon and end in the November and December like that, such as production of rice, sugarcane, cotton etc. are said to be the kharif crop. And after that whatever production we do particularly in the winter seasons it starts and it finishes by April, such as production of wheat, mustard etc. are said to be rabi crop. Okay. तो ये थिला केतरा नेक्स्ट आ गोटे वीडियो करके तुम आ गोटे एरिया रो मोस्ट इंपोर्टेंट भी मार्के छाड़ी पिला. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. प्लीज कीप टच विद द